आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे याकूब और उसका पहला अध्याय और उसका हम 12वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ही ऐसा बुरा क्यों होता है। या बहुत से लोग कहते हैं कि भाई परमेश्वर ने तो हमारे जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के खड़ा कर दिया है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के बारे में कुछ उल्टा कहते हैं और वो हर बातों के लिए परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। तो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि देखिए परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। और परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए एक पिता के प्रेम के समान है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों ना देगा। तो देखिए हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं और वो हमारे लिए बुराइयों को, हमारे ऊपर पीड़ाओं को, दुखों को हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर क्यों लेकर के आएगा। तो इस विषय पर प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है, आइए हम जानेंगे प्रभु के वचन के द्वारा। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आमीन। देखिए अगर आपके जीवन में कोई भी परीक्षा आती है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है। देखिए बहुत सारे भाई बहन जो हैं और अपनी किसी भी प्रकार से कोई भी उनके ऊपर कोई सिचुएशन आती है, कोई परिस्थिति ऐसी आती है और वो दुखों में जब पड़ जाते हैं, तो वो सबसे पहले परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाना शुरू करते हैं। यदि उनके घर में कोई बीमारी या कोई तकलीफ आ जाती है, तो वो परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाना पहले शुरू कर देते हैं। जैसे कि इज़राइल को जब मिस्र से निकाल कर लेकर के परमेश्वर आ रहे थे, तब लोगों ने इतना बुड़बुड़ाया परमेश्वर के ऊपर। सेम उन्हीं की तरह आज हम में से बहुत सारे भाई बहन परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाना शुरू करते हैं। तो देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखिए क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन उन मनुष्य के लिए बात कर रहा है, उन बहन और भाइयों के लिए बात कर रहा है कि जो भाई बहन परीक्षा की घड़ी में भी प्रभु के ऊपर दोष नहीं लगाते, प्रभु के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार से कोई दोष भावना, कोई हीन भावना या फिर उनके अंदर कोई बुड़बुड़ाहट या कुड़कुड़ाहट उनके मन में नहीं आती है और वो स्थिर रहते हैं और प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हैं और प्रार्थना में निरंतर बने रहते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि अंत में क्या होगा, उनको वह मुकुट मिलेगा जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है अपने प्रेम रखने वालों से। हालेलुया। तो देखिए अंत में उनकी आशा ना टूटेगी। आमीन। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि देखिए जब किसी की परीक्षा हो, ठीक है, अब बहन भाइयों ध्यान से सुनना इस वचन को कि परमेश्वर कहते हैं कि जब किसी की परीक्षा हो, तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा तो परमेश्वर की ओर से होती है। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने साफ साफ यहाँ पर हमें शब्दों में बताया है कि अगर किसी की परीक्षा हो रही है, अगर किसी के जीवन में कोई दुख आ रहा है, कोई पहाड़ उनके जीवन में आकर के खड़ा है, तो वो ऐसा ना कहें कि ये परिस्थिति, ये सिचुएशन मेरी लाइफ में परमेश्वर की ओर से आई है। देखिए परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जब भी किसी की परीक्षा हो, तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। क्योंकि देखिए क्योंकि हमारा परमेश्वर कहते हैं क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। देखिए हमारा परमेश्वर कभी भी बुरी बातों से किसी भी जन की परीक्षा नहीं करते। तो फिर आपका ये क्वेश्चन होगा, तो फिर हम क्यों परिस्थितियों में घिर जाते हैं, क्योंकि हम तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं। क्यों हमारे ऊपर विपत्तियां आती हैं, क्यों हमारे जीवन में दुख आते हैं। तो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि देखिए परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि
परंतु प्रत्येक व्यक्ति, अब परमेश्वर ने यहाँ पर हर एक व्यक्ति के बारे में कहा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में कहा है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परंतु परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ में साफ साफ बता रहा है कि इंसान अपनी ही इच्छा के वजह से वो फंसकर परीक्षा में पड़ता है। जैसे कि हमें ड्यूटी से ऑफ नहीं मिल रहा और हम डेली जा रहे हैं, हम डेली अपने ऑफिस जा रहे हैं, हम प्रभु को समय नहीं दे पा रहे। तो मैं ये नहीं कहती कि आप ऑफिस ना जाएं, लेकिन फिर भी आप प्रभु को समय जरूर दीजिए। चाहे आप मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठिए या फिर शाम को आप परमेश्वर को टाइम जरूर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप प्रभु को समय नहीं दे रहे तो क्या होता है कि आप जब परमेश्वर की संगति से जब आप दूर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जब पाप आपके जीवन में आना शुरू होता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी बहन भाई के जीवन में, आजकल विचार के थ्रू उनके जीवन में पाप आ जाता है और फिर वो अपनी इच्छा की वजह से वो खिंच जाते हैं और पाप में फंस जाते हैं। ठीक है। तो प्रभु आपसे कह रहे हैं कि देखिए, जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, जब हम बाइबल को डेली पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों से डेली समझते हैं और सीखते हैं, तब हम पाप से दूर रह पाते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में वचन की कमी होती है, प्रभु हमारे साथ नहीं होते और प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं बनी होती, तो हम पाप में खींचे चले जाते हैं और हम पाप करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर जो हमने अभिलाषा की होती है, वो क्या होती है? गर्भवती हो जाती है और पाप को जनती है, मतलब पाप को उत्पन्न करती है। और जब पाप बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जैसे कि कितने सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं, कितने लोगों के जीवन बर्बाद हो जाते हैं। तो प्रभु का वचन आज हमें यही बता रहा है। तो देखिए मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन देखो यहाँ पर कहता है कि धोखा ना खाओ। देखो, किसी भी बुरी बातों में मत आओ, किसी भी ऐसी परिस्थिति में मत फंसो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप धोखा ना खाओ, क्योंकि देखिए, आप प्रभु के ऊपर ना बुड़बुड़ाएं, ना कुड़कुड़ाएं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान हमें प्रभु की ओर से ही मिलता है। जिसने सारी ज्योतियों को बनाया, जो ज्योतियों का पिता है, जो हमारा परमेश्वर ज्योति है, स्वयं ज्योति है हमारा परमेश्वर, हमें उसकी ओर से उत्तम दान और वरदान हमें प्रभु की ओर से ही मिलते हैं, जिसमें प्रभु कभी भी बदलाव नहीं करता। और हमारा परमेश्वर ना ही कभी मुकरता, ना कभी बदलाव करता। हमारा परमेश्वर एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। और ना अदल बदल के कारण उस पर कोई भी छाया पड़ती। हमारा परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। हालेलुया। देखे, जिस परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया, जिस परमेश्वर ने हमें अपने प्रेम के कारण उत्पन्न किया इस पृथ्वी पर, वो परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हमारे जीवन में दुख आए। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, तब परमेश्वर ने उनके जीवन को ऐसा सृजा, परमेश्वर ने उनके लिए सारी चीजों को पहले से ही अदन की वाटिका में रखा और परमेश्वर ने उनसे इतना प्रेम किया। लेकिन वो शैतान के भरमाने में आकर अपनी इच्छा से हव्वा ने पाप किया। तो आज मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी आपके जीवन में अगर दुखों का पहाड़ है, कोई भी किसी भी परीक्षा में अगर आप फंसे हैं, तो आप ये ना कहें कि प्रभु ने मुझे आकर के क्यों नहीं बचा लिया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सारी अथॉरिटी, सारी पावर, परमेश्वर ने वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर ने अपने वचनों को आपके हाथों में दिया है। आप इसे पढ़ें और सारी चीजों से स्वतंत्र हो जाएं। और परमेश्वर कहते हैं ताकि ताकि
परमेश्वर कहते हैं कि ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार का प्रथम फल हों, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें बड़े प्रेम से बनाया और सजाया है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके प्रथम फल हों जो सबको दिखाई दें। हालेलुया! सभी को जय मसीह की। मैं ये आशा करती हूँ कि आज के वचनों के द्वारा ज़रूर आपने ये सीखा है कि कोई भी बुरी बात, कोई भी हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ परमेश्वर की ओर से नहीं आता। कुछ भी अगर हमारे लाइफ में गलत होता है, तो उसके ज़िम्मेदार परमेश्वर नहीं बल्कि हम खुद ज़िम्मेदार होते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाओं के द्वारा हम खुद अभिलाषाओं में फँसते हैं और फँसकर हम पाप को जन्म देते हैं। तो देखिए परमेश्वर कहते हैं कि हर एक अच्छा वरदान हमें केवल परमेश्वर की ओर से मिलता है। बुराई हमें परमेश्वर की ओर से नहीं मिलती। इसलिए परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रखें और परमेश्वर के पास बैठें और परमेश्वर से आज ही माफ़ी माँगे। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई बात हुई है, तो आज ही परमेश्वर से माफ़ी माँगे और पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर मन लगाएँ, क्योंकि वो आज भी आपको माफ़ करने में धर्मी है। वो आपको क्षमा करने के लिए वो धर्मी परमेश्वर है। तो आज ही परमेश्वर के पास बैठें और क्षमा माँगे और प्रभु से बात करें। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।